सानहाए 9 मई सजाओं का बड़ा बेला तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को बहा ले गया। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर समेत पीटीआई के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजाएं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 केसों का फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, रुकने कौमी असम्बली सरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को 10 साल कैद, अशरफ सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, कमल जोजफ, चौधरी बिलाल एजाज, मिसेस फरुख आगा, फरखंदा कौकब 10-10 साल सलाखों के पीछे गुजारेंगे। मोहम्मद अहमद चट्ठा, चौधरी आसिफ अली, शकील अहमद खान न्याजी, सरदार अजीमुल्ला खान, महर मोहम्मद जावेद और मोहम्मद अंसर इकबाल भी 10 साल कैद भुगतेंगे। एमपीए जुनेद अफजल शाही को सबसे कम 3 साल की सजा मिली। फवाद चौधरी, फैजुल्लाह कमोका, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरो समेत 88 अफराद बरी। सियासी बुनियादों पे बने सारे बेसले से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं। अगर ईमानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आप वाकई वक्त है होश के नाउन ले इस सिस्टम को बचाए। तहरीक इंसाफ का सजाएं अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अरकान असेंबली को सजाएं जमहूरियत के खिलाफ अफसोसनाक करार दे दी। कहा कि ऐसे फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अब भी वक्त है सिस्टम को बचाया जाए। ईवान में वापसी या बाइकआउट का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हमने चीफ जस्टिस से कहा था कि सिर्फ इंसाफ के साथ फैसला करे, हमें कुछ नहीं चाहिए। के हमले किए गए थे, इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। हमला आवरों ने न सिर्फ दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया बल्कि शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया। हम ये समझते हैं कि ये एक फेयर ट्रायल था, ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निजाम की जीत है। इन सजाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। 9 मई केसेस का फेयर ट्रायल हुआ। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अता तारण की गुफ्तगू। कहा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। बानी पीटीआई जूम पर मीटिंग करके हमलों की तरगीब देते रहे। फैसलों के बाद कोई भी ऐसे हमलों की जुर्रत नहीं करेगा। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। सानिहा 9 मई पाक फौज का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक और वाज़ेह रहा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुतादिद बार कौम को यकीन दिलाया कि शहादा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कटहरे में लाएंगे। उनका कहना था कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग जद में आएंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि जल्द तहरीक इंसाफ का एक खतरनाक मंसूबा भी मंजर आम पर लाऊंगा। जो बातें मैंने कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही हैं। जो टाइमलाइन दी थी तमाम चीजें उसके मुताबिक ही हो रही हैं। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियां होंगी। पीटीआई के नजरियाती लोग बानी पीटीआई की पीठ में खंजर घूम रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस। पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। मजमूई तादाद 50 हो गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर शामिल। अदालत का अलीमा खान, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, शेख वकास अकरम, कमल जोजफ, शानदाना गुलजार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत, अब्दुल कयूम न्याजी, अहमद न्याजी, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम खान स्वाति के भी वारंट जारी। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर तेल तलाश करने वाली ऑयल कंपनी का
तयन करेंगी, हो सकता है पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद कर सके। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। मजीद कहा, व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में मसरूफ हैं। बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश कर रहे हैं। इन तमाम इक़दाम से अमेरिका का तजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां, सर्च ऑपरेशन और बहाली के काम जारी। 37 इलाके आफत ज़दा करार। सबसे ज्यादा तबाह जिला दियामर हुआ, जहां पर 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज। जिला गिलगित में 9 मकामात आफत ज़दा करार। सैलाबी तबाहकारियों से 20 अरब का नुकसान। 22 गाड़ियां सैलाब में बह गईं। तर्जुमान GB का कहना है कि सैलाबी तबाहकारियों से 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 10 से 15 सयाह लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मुतासरीन में खैमे, कंबल, अशिया खुरनोश तकसीम किया जा चुके। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल है। PDMA ने गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में चीनी नायाब। शुगर माफिया ने हुकूमत का सस्ती चीनी का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने से साफ इनकार। मंडी से महंगी चीनी मिलने पर दुकानदारों ने भी फरोख्त बंद कर दी। कहते हैं महंगी चीनी खरीदकर सस्ती कैसे बेच सकते हैं। हुकूमत सबसे पहले शुगर माफिया को कीमतें कम करने का पाबंद बनाए। चीनी ना मिलने पर शहरी परेशान। मुल्क भर में चीनी का बहरान। वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। वजारत फूड हुकाम के मुताबिक 19 लाख मैट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। चंद दिनों में ECL में डाले गए नाम भी जारी करेंगे। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। खरीदो फरोख्त खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वज़ीर आज़म की हदायत पर किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी की स्कीम का ताहाल फैसला ना हो सका। मुलाजमीन ने हुकूमत से 29 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज मांग रखा है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकिल मुलाजमीन में 5217 अफराद शामिल हैं। घरेलू गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी 8 साल कर दी। नए गैस सारिफिन को दरामदी गैस के कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे, जिसकी फीस कुदरती गैस कनेक्शन से कई गुना ज्यादा होगी। नए कनेक्शन की फीस 41,000 रुपए तक होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए गैस कनेक्शंस का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरानी मीडिया का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका। मसूद पेज़ेश्कियान 3 अगस्त को इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन। PTI की मशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार महताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद 1 वोट हासिल कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की एक नशस्त के लिए 143 वोट कास्ट हुए। 2 मेंबरान वोट कास्ट करने ना पहुंचे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन और दिफाई शराकतदारी से मुतालिक तबादला ख्याल। मुश्तरका दिफाई तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब की सरज़मीन हर मुसलमान के दिल में ख़ास रूहानी मकाम रखती है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी।
एलपीजी की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो कमी, कीमत 215 रुपये 36 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता। अगस्त के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,541 रुपये 26 पैसे मुकर्रर, जबकि जुलाई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे थी।